हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परकुशन का पेज। और इसके पहले आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको आगे भी मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। और खैर, वीडियो तो आपको कई सारे मिलते होंगे और मुझसे भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो आपको जो समझ में आए इसमें से रख लीजिए। हो सकता कोई चीज़ आपके काम की निकल के आ जाए, और जो नहीं आया कोई बात नहीं, उसे छोड़ सकते हैं। और बात करते हैं परकुशन की, तो ये पार्ट फर्स्ट बनाया मैंने क्योंकि परकुशन को कई तरीक़ों से बजाया जाता है और कई गानों में बजा है। दादरा, केरवा, खेमता, रूपक ताल, झपताल, खूब सारी चीज़ें इनमें परकुशन हम यूज़ करते हैं पैड के माध्यम से। तो सब चीज़ का अलग अलग तरीका होता है, तो इसलिए पार्ट फर्स्ट मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि अधिकतर दादरा और कहरवा जो चलता है वो कई तरीक़ों से बजाया जाता है, अलग अलग गानों में अलग अलग चीज़ें। तो लेकिन ये एक पेज के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करी है कि आप एक पेज के माध्यम से इसमें बहुत सारी चीज़ समझ सको, सीख सको। तो आइए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो चालू करते हैं। बता रहा हूँ, ये भागवत से लेके, जागरण से लेके, फिल्मी गानों से लेके आपके हर चीज़ में काम आएगा बजाना। तो आइए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करना, कि काउंटिंग में जिस तरीके से रखता हूँ आपको एडिट करने में मदद मिलेगी। मैं लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन देता हूँ, तो आइए हम सीख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से ये हमारी काउंटिंग है जो पैड की मैंने रखी हुई है। एडिट करने में आपको मदद मिलेगी। आइए तो हम आज सीखना चालू करते हैं कि हमें किस तरीके से बजाना है। तो सबसे पहले तो 4 नंबर पैड से हम चालू करेंगे। 1 2 3 4, मतलब 1 के बाद 1 नंबर पैड, 2 के बाद फिर 1 नंबर पैड, और 3 के बाद फिर 1 नंबर पैड, 4 के बाद फिर 1 नंबर पैड। 1 2 3 4, ये एक पैटर्न हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए आपको सीखना है दूसरा पैटर्न, तो इसके लिए क्या करना है। अब हमको सीखना है दूसरा पैटर्न, तो मैं धीरे धीरे इसी में आगे बढ़ के बताते जाऊंगा। अब हमको 2 नंबर पैटर्न में क्या करना है दोस्तों, कि जैसे हम ले रहे हैं 1 2 1 2। अब 2 में इधर तबले की चाटी डाली हुई है मैंने। ये पेज एक्चुअल में काली 3 से मिला हुआ है पूरा। 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब हमको 2 और 4 पे लेना है चाटी तबले की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरीके से बनने लगा। अब दोस्तों थर्ड नंबर पैटर्न की बात करें, तो थर्ड नंबर पैटर्न में आपको बेस के साथ 1 1 1 ये 2 बार लेना है कॉन्गो। 1 2 1 2 1 2, और फिर वही हमारा जो पैटर्न चल रहा है, वापस हम नीचे आ जाएंगे। 3 4 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पैटर्न हो गया दोस्तों। अब फिफ्थ नंबर पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 1। अब हमको ये बजाना है 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4। अच्छा, आप सर तबले का तुन्ने डाल सकते हैं। वैसे मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि तबला वाला या ढोलक वाला साथ में हो तो तुन्ने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन एक भराव के लिए जो हमारा परकुशन का काम है वो आ जाता है। और नहीं हो तबले वाला तो आप इधर तुन्ने डाल सकते हैं। तो ये
ऐसा सुनाई दे सकता है आपको, तक्कू नाना इस टाइप से आपको अच्छा सुनाई देगा उसमें, बट मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5th नंबर पैटर्न हो गया। ऐसे और भी पैटर्न है जिसमें हम बजा सकते हैं उसको, लेकिन अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए एक और बता देता हूँ इसमें कि हम ये बेस गिटार डला हुआ है, अच्छा भरा हुआ लाइव प्रोग्राम में लगता है, बेस चलता रहता है तो साथ में, तो हम जैसे बजा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 पे हम बेस ले सकते हैं, बेस गिटार साथ में अच्छा लगेगा। अब हम इसी पेज को यदि जाएं दादरे में, तो दादरे में भी ये बज सकता है, जैसे धा दी ना धा तू ना, 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 धा दी ना धा दी ना धा तू ना, 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 इस तरीके से बजा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बजा सकते हैं आप दादरे में भी इसको। और इसके बाद आप फास्ट भजन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई फास्ट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बजा के बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ के कई बार होता है परकुशन में कि आपको बेस नहीं चाहिए हो, तो यहाँ से गए इसका बेस कम कर दिया। वैसे ये एक गाना और बता देता हूँ, श्री राम जानकी जैसा उसमें बजा हुआ है स्टार्टिंग में, उसमें भी ये पेज आपके काम आ सकता है। श्री श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, मेरे राम, इस तरीके से आप बजा सकते हैं। और फिर वही जब चालू होता है तो इस तरीके से बजा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि यदि वॉल्यूम कम करें, अब एक पेज में ये खैर बहुत सारे काम हैं, तो मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही हैं तो मैं बताते जा रहा हूँ। अब हमने इधर से बेस, मान लीजिए घुंघरू तो इसमें डला ही हुआ है, बेस का कर दिया हमने वॉल्यूम 50-40 कर दिया, 50 या 40 कर लें। इधर जो क्लैप डली हुई है तो क्लैप के आगे भी बेस डला हुआ है, यदि हम इसका वॉल्यूम कर देते हैं, बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं या 20-30 के बीच में रख लीजिए, तो ये पेज बहुत काम आ जाएगा आपके बजाने में। किस तरीके से बजा सकते हैं इसको देख लीजिए, वही पैटर्न तो सेम ही रहेगा। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, इस टाइप का कव्वाली पैटर्न में यूज़ हो जाता है परकुशन बजाना हो तो।
शंकर जी के कुछ भजन है भागवत में, कुछ ऐसा शायद मैंने सुना था। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बजा सकते हैं आप इस पे। वही मेरा कहना था दोस्तों। तो आइए चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद मुझे लग भी रहा है आज बताने के चक्कर में ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मेरे पेज को, यूट्यूब के चैनल पर जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे निवेदन करता हूँ, तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और ये डिस्क्रिप्शन है। और मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार के एफएक्स में क्या सेटिंग रहती है। तो एफएक्स में दोस्तों मैं हमेशा लॉन्ग रिवर्ब पे पेज रखता हूँ और ऑल पैड 40-40 पे कर देता हूँ जाके उसमें, क्योंकि सिंपल शोवर ही अच्छा लगता है ज़्यादा। यदि हम इसमें डिले इफेक्ट डालें तो कोई मतलब का नहीं रहता है। आपके बजाने के ऊपर है कि आप कितना अच्छा उसे कितना खूबसूरत बजा सकते हैं, कितना परफेक्ट बजा सकते हैं। तो पूरे पेज लॉन्ग रिवर्ब 30 नंबर पे एफएक्स में जाके मैं रखता हूँ। और कुछ चीज़ें भी मेरे पास आ रही थी, तो लेयर पॉइंट वगैरह ये सब तो ये मिक्स पे रखता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों इसमें मैं आपको, कि ये जो म्यूट रखना पड़ेगा आपको। अब स्क्रीन मेरी थोड़ी सी ब्राइटनेस क्या है इसका मुझे पता नहीं, दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, कोशिश कर ली है मैंने। तो दोस्तों मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। आपको मिल जाएगा ये जो आपका 1 और 2 नंबर पैड है, 1 2 3, इन तीनों का जो म्यूट ग्रुप है, म्यूट ग्रुप आपको एक जैसा रखना है। चाहे तो आप 1 1 1 1 1 रख सकते हैं, चाहे तो 2 2 2 2 रख सकते हैं, मतलब जो भी है, क्योंकि ये जाके इधर पे बंद होती है। मतलब तक तक शीता, मतलब ऐसा नहीं सुनाई देना तक, तो ये बंद होता है। तो इधर जाके आप ऑटोमेटिक, आप जब उस पर मारेंगे तो क्लोज हो जाता है। ये ओपन और क्लोज का फंडा रहता है। तो ये प्लीज़ आप लोग म्यूट ग्रुप जाके ये तीनों के एक जैसे कर दीजिए। बाकी म्यूट ग्रुप दूसरों के अलग कर सकते हैं, दूसरों के अलग ही रखना, सेम मत करना, कुछ भी कर देना है। जैसे 1 है तो 2 कर देना, इनके 1 1 है तो बाकी सबके 2 3 4 पे डाल देना, जैसा भी है आपको सही लगे, बस सेम इनके रखना है। एक बात बताना भूल गया था कि हमारे पारिश भाई करके हैं त्रिपुरा से, इनकी बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि दादरा कहरवा में कोई परकुशन पेज या कुछ अच्छा सा बताइए। तो मैंने ये कोशिश करी है बताने की। ओके, थैंक यू सो मच।